क्या पढ़ने वाले? सदा सदा नीरा नदी ना। हाँ, देखते हैं। सदा नीरा वह नदियां हैं जिसमें वर्ष भर, कितना, कब, वर्ष भर क्या पाया जाता है? सदा नीरा वह नदियां हैं जिसमें वर्ष भर पानी पाया जाता है, और ये नदियां हिमालय के बर्फीले क्षेत्र से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमालय के बर्फीले क्षेत्र से। कैसे निकलेगा? कि बर्फ पिघलने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे पानी के रूप में बाहर निकलेगा। बोला कि हिमालय के बर्फीले क्षेत्र से निकलती है, इसलिए शुष्क मौसम में, शुष्क मौसम मतलब गर्मी मौसम में, किस मौसम में? शुष्क मौसम में भी हिम पिघल कर इन नदियों में जल की मात्रा को क्या करते हैं? हमेशा बना रहता है। इसलिए इस नदियों को क्या बोलते हैं? सदा नीरा नदी। क्या बोलते हैं? सदा नीरा ना। सदा का मतलब होता है हमेशा, और नीरा का मतलब पानी। क्या? अच्छा, सिंपल वर्ड में जाना है। सदा नीरा उसको बोलेंगे जो जिस नदी में पूरे साल भर पानी रहता हो, है ना, और पानी रहने का क्या माध्यम हो? बर्फ से, बर्फ का पिघलना। किसका पिघलना? बर्फ का। हिमालय पर्वत पे जो बर्फ पाया जाता है वो पिघल करके गर्मी के दिनों में नदियों में आकर के जल क्या हो जाता है? जमा हो जाता है ना। उसी नदी को क्या बोलेंगे? सदा नीरा नदी। क्लियर है? एक बार रिपीट कर देते हैं। सदा नीरा नदियां वह नदियां हैं जिसमें वर्ष भर पानी पाया जाता है। ये नदियां हिमालय से निकलती है। कहां से निकलेगी? हिमालय से निकलती, हिमालय के बर्फीले क्षेत्र से निकलती है। इसलिए शुष्क मौसम में, किस मौसम में? शुष्क मतलब गर्मी के मौसम में भी हिम मतलब बर्फ, हिम पिघल कर इन नदियों में क्या हो जाता है? जल की मात्रा में हमेशा बना रहता है। इसलिए इस नदियों को क्या बोलते हैं? सदा नीरा को नदियां कहते हैं। चलो आ जाओ। मौसमी नदियां। कैसी नदियां? मौसमी नदियां किसको बोलेंगे? वह नदियां जिसमें मौसम में पानी आता है ना, वैसे नदियों को क्या बोलेंगे? जैसे बारिश के दिन में किसी नदी में पानी आ गया तो वो कौन सा नदी होगा? मौसमी नदी ना। मौसमी नदियों में जल पर्याप्त मात्रा में केवल कब पाया जाता है? वर्षा ऋतु में रहती है। शेष ऋतु में या तो नदी सूख जाती है या जल की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। ऐसी नदियों को क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे गोदावरी नदी, और कौन सा? कृष्णम नोआ का होगा रे। कृष्णा नदी। और कौन सा नदी? कावेरी नदी। और कौन सा नदी? गेरुआ नदी ना। अच्छा, ये सब जो जितना नदी है किस पे डिपेंड होता है? मौसम पे, वर्षा पे। बारिश होगा तो पानी आएगा, नहीं होगा तो, है ना। एक बार रिपीट करते हैं। मौसमी नदी। कैसी नदी? में जल पर्याप्त मात्रा में केवल कब पाया जाता है? बोलो। वर्षा ऋतु में ना। अच्छा, शेष ऋतु में या तो नदी सूख जाती है या पानी की मात्रा कम रहती है। इसलिए इस नदी को क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा नदी? बोलो। दूसरे नंबर पे? तीसरे? उसके बाद गेरुआ नदी ना। चलो, क्या बोले? गेरुआ नदी। हनवारा का जो नदी है ना उसको गेरुआ नदी बोलते हैं। हनवारा कौन सा है ना? झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का जो गांव है हनवारा ग्राम, उसी का जो बॉर्डर है बिहार और झारखंड वाला बॉर्डर, वो गेरुआ नदी में ही पाया। जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन का मतलब वो संसाधन जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं, यूज करके उसको फिर से दोबारा यूज करने की क्षमता, उसको क्या बोलेंगे? नवीकरण। क्या बोलेंगे? बात समझ में ना। देखो, एक एग्जांपल के तौर पे हम पानी का यूज किए, पानी को नहा लिए, धो लिए, पानी गंदा हो गया, पानी को बहा दिए, कहीं पे जाकर के जमा होगा, उस पानी को फिर से यूज हो जाएगा। कैसे? दो तरीका से, एक मानव द्वारा, एक प्रकृति द्वारा। मानव द्वारा केमिकल के माध्यम से उसको क्या करेगा? फिल्टर कर देगा ना। उसके बाद
उसके बाद प्रकृति द्वारा जलवाष्प बनाएगा, ऊपर लेकर के जाएगा, फिर शुद्ध जल के माध्यम में नीचे आएगा। बात समझ में आना? चलो देखते हैं जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। बोला नवीकरण योग्य संसाधन वह होता है जिनका प्रयोग कितना हो, बार, जिसका प्रयोग क्या हो, बार बार किया जा सकता है ना, बार बार किया जा सकता है, तथा जल भी एक नवीकरण क्या है, योग्य। बात समझ में आया ना? जैसे पानी, दूसरा नंबर देखते हैं, पानी समुद्र, नदियां, झीलों और खेतों आदि से वाष्प बनकर क्या होते हैं, ऊपर चला जाता है। अच्छा, आखिर में यह जल वाष्प ठंडा होकर फिर से कहां पे आता है, किस रूप में, वर्षा के रूप में ना, वर्षा के रूप में कहां पे आता है, पृथ्वी पर। कहां पे, पृथ्वी पर आ जाता है। यह जल चक्र जल को एक नवीकरण योग्य संसाधन बना देता है, जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है कि नहीं, बार बार। चलो एक बार फिर से रिपीट कर ले क्या इसको। हाँ 7 बज गया, जुल्फकार सर नहीं। चलो जल किस प्रकार की नवीकरण योग्य संसाधन है, किस प्रकार नवीकरण, देखते हैं। जल योग्य संसाधन वह क्या बोला, नवीकरण योग्य संसाधन वह होता है जिसका प्रयोग क्या हो, बार बार होता है, जिसका प्रयोग बार बार होता है, बार बार किया जा सकता है, तथा जल भी एक कैसा संसाधन है, बोलो, नवीकरण संसाधन। जैसे पानी समुद्र, नदियां, झीलों और खेतों आदि से वाष्प बनकर क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। आखिर में वो जल वाष्प बनकर के ऊपर ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद पुनः क्या आता है, फिर बारिश के रूप में कहां पे आ जाता है, पृथ्वी पे आ जाता है। क्या बोला, आखिर में ये जल वाष्प ठंडा होकर फिर से कहां पे आ जाता है, बारिश के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। अच्छा, ये जल चक्र जल को एक नवीकरण योग्य संसाधन बना देता है, जिसका प्रयोग बार बार क्या, क्लियर है। अब देखते हैं जल संसाधन से क्या समझते हैं तथा इसका लाभ क्या। जल संसाधन देखते हैं, जल संसाधन क्या है, जल, हाँ, जल संसाधन से क्या समझते हैं तथा इसका लाभ क्या क्या है। पृथ्वी पर प्राप्त जल का वह भाग जिसका उपयोग मानव के द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, क्या कहलाता है ना। मानव के द्वारा जल का प्रयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। जैसे मानव कैसे कैसे इसको प्रयोग करेंगे, जल का प्रयोग कृषि में सिंचाई के रूप में करेंगे। इधर क्या बोल रहा है कि जल का प्रयोग कृषि में किस रूप में, अच्छा, पीने तथा घरेलू काम के लिए किया जाएगा इसका प्रयोग। उसके बाद किस में क्या करेंगे, औद्योगिक उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। अच्छा, सभी प्रकार के गंदगी को क्या करने के लिए, निपटन। एग्जाम्पल के तौर, अच्छा मान के चलो अभी पेपर का, यहाँ पेपर का एक फैक्ट्री डालेंगे, पेपर के फैक्ट्री में पानी का प्रयोग होगा, होगा ना प्रयोग, तो वो प्रयोग कर रहे हैं ना, किसका कर रहे हैं प्रयोग, पानी। बात समझ में है ना। तो वही बोल रहा है कि जल का लाभ, जल का प्रयोग कृषि में सिंचाई के रूप में करते हैं। अच्छा, पीने जल का प्रयोग पीने तथा घरेलू काम में करते हैं। अच्छा, औद्योगिक उद्देश्य मतलब किसी कंपनी को चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, सभी प्रकार के गंदगी को निपटाने के लिए, समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पानी को। बात समझ में आया ना। ये हो गया आपका आज का क्लास समाप्त।